जे एडवांस 2017 पेपर 1 सर्कल के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन, जो न्यूमेरिक रेस्पॉन्स की में पूछा गया था, जिसमें हमें जिस सेक्शन के अंदर पूछा गया वो हम देखें। सिंगल डिजिट में इसके आंसर्स आते थे 0 से लेके 9 के बीच में। सही करने पर +3 है और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं थी। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें जो सर्कल के ऊपर बेस्ड है, स्टूडेंट का रेस्पॉन्स अगर हम देखें कि आंसर 0 से 9 के बीच में आएगा तो तुक्का लगाने पर सही होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/10। ठीक है, तो रॉन्ग रेस्पॉन्स आप देख सकते हैं 70% के आसपास का रॉन्ग रेस्पॉन्स है। 26 ने इसके अंदर स्कोर किया है, मतलब कि इसे गुड क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक ठाक एवरेज लेवल का क्वेश्चन है। इनको मिला +3। अटेम्प्ट करना नहीं करना दोनों ही केसेस में 0 मार्क्स है। अगर आपने गलत आंसर दिया और अटेम्प्ट नहीं किया 0 मार्क्स है, सही किया है तब आपको +3 मिलेगा। सो लेट्स सी क्या इस सर्कल के क्वेश्चन में पूछा गया है। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ P फॉर दिस सर्कल एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स। एक सर्कल है और एक हमारे पास है 3 कॉमन पॉइंट्स की हम बात बनाना चाहते हैं। जैसे सोचिए अगर एक सर्कल हमें दे रखा है और अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से बात करें, एक जनरल मैंने इस वाले केस की बात करता हूं तो आप देख सकते हो 4 बार ये कट करता है। तो हमसे क्वेश्चन क्या चाहता है कि P की वैल्यूज निकालिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कैन हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स। कौन कौन? सर्कल एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस वाले केस में आपके पास से 4 बन रहे हैं। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है कि जब 3 बने? आइए डिस्कस करते हैं। ऐसा हो सकता है कि पहला केस कि ये अगर ओरिजिन से पास हो जाए, अगर ये ओरिजिन से पास हो जाएगा केस नंबर 1, तो देखिए एक बार यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा। अब ओरिजिन को अगर ये पास करता है केस नंबर 1, हम सिचुएशन 1 की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ओरिजिन से सेटिस्फाई करवा देंगे। ओरिजिन लाइज ऑन इट, इक्वेशन से सेटिस्फाई कर दो तो 0 + 0 - P = 0। मेरे पास P की वैल्यू ही 0 आ जाती है। सर्कल की इक्वेशन है x² + y² 2x + 4y = 0। थोड़ा वेरीफाई कर लें क्या है फिजिबल है। x + 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ से y + 2 का भी होल स्क्वायर है, 5 हमारे पास आता है। सेंटर इसका बनेगा -1, -2 पर। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री ऐसी है, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट से होकर जाएगा सर्कल और बात बन जाएगी, ऐसा होगा। ठीक है, यस 3 पॉइंट्स पर बात बनेगा। तो यस P = 0 आपके पास से एक्सेप्टेड है इस केस के लिए। दिस इज एक्सेप्टेड। केस नंबर 2 क्या हो सकता है? केस नंबर 2 ये है, क्योंकि हमें सेंटर पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में ही इसका रहने वाला है। दूसरा केस ये हो सकता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहे और एक्स एक्सिस को टच कर दे। सोचिएगा, एक्स एक्सिस को टच कर दे और यहां कट करके चला जाए, ये पॉसिबिलिटी है। केस नंबर 3 क्या हो सकता है? केस नंबर 3 ये हो सकता है कि ये वाई एक्सिस को टच करता हो और एक्स एक्सिस को कट करके चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। जब ये एक्स एक्सिस को टच करेगा तो ध्यान रखिएगा g² = c आएगा और f² - c आपका पॉजिटिव आना चाहिए। ये 2 कॉन्सेप्ट बनने चाहिए। इस वाले केस में y एक्सिस को टच करता है तो f² = c बनना चाहिए और g² - c पॉजिटिव होना चाहिए। सर ये कौन से कॉन्सेप्ट की बात चल रही है, आइए समझाते। कोई भी सर्कल एक्स एक्सिस पर अगर कट करता है तो उसका एक्स एक्सिस पर जो लेंथ आता है इंटरसेप्ट का, वो 2g² - c बनता है। वहीं जो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट की लेंथ होती है वो होता है 2f² - c। जब ये टच करेगा तो इंटरसेप्ट की लेंथ 0 हो जाएगी। जैसे अभी जो यहाँ पर ये सेगमेंट है, ये एक्स एक्सिस वाला है lx, और जो y वाला है दिस इज ly, दिस इज ly। जब ये टच करेगा, इसीलिए मैंने x वाले को 0 कर दिया, g² = c। आप इस इक्वेशन को इत्मीनान के साथ देखिए और बनाइए मुझे। g का वैल्यू कितना है? x के कोफिशिएंट का हाफ 1, कांस्टेंट टर्म c कितना बनेगा? -p। मेरे पास ये डेटा बना, p का वैल्यू -1 आता है। अब हम f² की बात करेंगे तो देखिएगा f की वैल्यू आएगी आपके पास से, यहां से हम देखें
तो G1 है, F2 है और C का वैल्यू -P है। तो ये डेटा आपके पास 4 है, ये आया है +P, ये आना चाहिए। तो 4 - 1 ये आता है 3 पॉजिटिव, चलेगा। ये सिचुएशन पॉसिबल है कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई को कट कर रहा है। सो वी आर हैविंग P = -1 एक्सेप्टेबल। अब थर्ड बात करते हैं। थर्ड में क्या है, वाई एक्सिस को टच कर रहा हो तो वाई इंटरसेप्ट 0 हो जाए, f² = c। तो आप देखिएगा यहाँ से f का वैल्यू 4, c का वैल्यू -5, p का वैल्यू आया -4। चेक करिए g कितना है, g का वैल्यू है 1, ठीक। c हमें लिखना है, c आपके पास से बना है p, c का वैल्यू -p है, -- बन जाएगा। ये पॉजिटिव आना चाहिए लेकिन गड़बड़ हो रहा है, ये वाली बात पॉसिबल नहीं है। p -3 0 से ग्रेटर नहीं हो सकता, दिस केस इज रिजेक्टेड। तो फाइनली क्या बातें एक्सेप्टेड हुई हमारे पास, p = 0 और p = -1। दे आर टू वैल्यूज जो p रख सकता है, जिससे इनके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस और सर्कल के बीच में सिर्फ 3 पॉइंट्स कॉमन होंगे। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p and the circle has exactly 3 common points. So we are going to mark 2 as the final answer. Understood? इस क्वेश्चन को समझा, उसी के अकॉर्डिंग इसको अंजाम तक पहुंचा दिया। डुएबल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो है ही नहीं, आसान सवाल है।